नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। अब खबरें अन्य राज्यों से। पुलिस ने एक बड़े सट्टा पट्टी के मामले का खुलासा किया है, जिसमें 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने जो स्तंभ चौक स्थित सुधीर गुप्ता के मकान से 73 मोबाइल फोन, 234 एटीएम कार्ड, 77 सिम कार्ड, 78 चेकबुक, 81 पासबुक और 22 नग बही खाते बरामद किए। ये सभी आरोपी एक बड़े सट्टा पट्टी के कारोबार में संलिप्त थे। पुलिस को मुखबिर से मिली जानकारी के बाद कोतवाली टीम, साइबर क्राइम टीम और सीएसपी के नेतृत्व में छापेमारी की गई, जिसमें ये बड़ी सफलता हासिल हुई। पुलिस अधीक्षक सरगुजा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि आरोपियों ने लगभग 15 बैंक में अलग अलग व्यक्तियों के नाम पर खाते खोलकर सट्टा पट्टी का खेल चलाया था। वे व्हाट्सएप ग्रुप और अन्य ऐप्स के माध्यम से सट्टा का संचालन कर रहे थे। एसपी ने बताया कि पुलिस ने आरोपियों से बरामद पासबुक और एटीएम कार्ड के आधार पर एक खाते की जानकारी ली, जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र से संचालित हो रहा था, जिसमें अब तक 15 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन का पता चला है। सरगुजा से पंकज शुक्ला की रिपोर्ट। कोतवाली जिला अंबिकापुर अंतर्गत एक सट्टे की कार्रवाई की है, जिसपे मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि जयस्तंभ चौक के पास सुधीर गुप्ता का निवास स्थान है, वहाँ पर सट्टा संचालित हो रहा है, जिस पर सीएसपी अंबिकापुर, थाना कोतवाली और साइबर की टीम ने रेड किया। रेड पर से समझ आया कि वहाँ पर जो आरोपी लोग हैं वो लोग ऑस्ट्रेलिया कोई क्लब मैच हो रहा था, उसके ऊपर सट्टे लगवा रहे थे। और उसके बाद जब पूरे रूम को सर्च किया गया तो वहाँ से 1,54,000 रुपये नकद, 73 मोबाइल फ़ोन्स जिसमें सिम लगा हुआ था, उसके अलावा 234 एटीएम कार्ड, सिम 77 नग, चेकबुक 78 नग, पासबुक 81 नग, उसके अलावा 22 नग बही खाता जो ऑनलाइन सट्टा संचालित करने के लिए एंट्री कर रहे थे ये, और फिर बाकी सामान जब्त किए गए। और मौके पर से 4 आरोपियों को गिरफ्त में लिया गया। उनसे पूछताछ किया गया तो उन्होंने बताया कि वे ऑनलाइन सट्टा संचालित करते थे, जिसका मास्टरमाइंड सुधीर गुप्ता था। ये लोग व्हाट्सएप ग्रुप्स और एक विन बज़ पोर्टल है, उसके माध्यम से ये पूरा सट्टा संचालित करते थे। सट्टा संचालित करने के लिए इन्होंने मल्टीपल बैंक अकाउंट्स खोल रखे थे, जो कि अलग अलग व्यक्तियों के नाम पे है, और अलग अलग स्थानों में अलग अलग बैंक्स में ये अकाउंट्स खोले गए हैं। अभी तक हमारे पास लगभग 15 बैंकों के अकाउंट्स मिले हैं, जो कि इस पूरे सट्टा को संचालित करने में उपयोग में लाए गए थे। हमने बैंक ऑफ महाराष्ट्र से जो जानकारी प्राप्त हुई है हमको, उसमें लगभग 15 करोड़ का ट्रांजैक्शन केवल एक बैंक में हमको ये जानकारी प्राप्त हुई है, और बाकी बैंकों से भी हम संपर्क में हैं, तो डेफिनेटली ये अमाउंट काफ़ी बड़ा होने वाला है, ये हमारी पूरी आशंका है। उन्होंने ये बताया कि ये मल्टीपल अकाउंट्स यूज़ करते थे इस पूरे सट्टा को संचालित करने के लिए। कुछ अकाउंट्स में ये पैसा जो सट्टा खेलने वाले हैं उनसे पैसा लेते थे, और उनकी जो विनिंग राशि है या फिर जो बचत की राशि है वो दूसरे अकाउंट के थ्रू ये लोग उसको, जो सट्टा खेलने वाले हैं, उनको ट्रांसफ़र करते थे। तो अभी तक से जो हमारा इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट किया है हमने, उस पर यह भी समझ आ रहा है कि ये लोग हवाला के माध्यम से भी जो अकाउंट्स में पैसे आते थे इनके पास, उसको एटीएम से बाहर निकालते थे, विड्रॉ करते थे, और हवाला के माध्यम से इसको कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र करते थे। हमने इस पे ये भी जानकारी प्राप्त हुई है कि कुछ जो अकाउंट्स खोले गए हैं उनमें जो अकाउंट्स ओपनिंग हुई है, जिन व्यक्तियों के नाम पे अकाउंट्स खोले गए हैं, उन व्यक्तियों को उन अकाउंट्स के बारे में जानकारी ही नहीं है। तो ऐसे ही एक प्रार्थी से पता चला कि उनका अकाउंट खोला गया है, जो कि सिकंदराबाद में खोला गया है, लेकिन उनको उस अकाउंट के बारे में जानकारी ही नहीं है। तो उनके आवेदन पे हमने इस पर्टिकुलर एफआईआर में जो बीएनएस की धारा 336(3) और 338 और 61(2) बीएनएस की धारा भी इस अपराध में पंजीबद्ध किया है। तो इस प्रकार से इस पूरी कार्रवाई जो की गई है, उसमें कोतवाली थाने में अपराध क्रमांक 38/25, जिसमें छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिरोध अधिनियम
धारा 7, 8 एवं बीएनएस की धारा 336(3), 338 और 61(2) पंजीबद्ध कर इस पूरे प्रकरण को विवेचना में लिया गया है। आगे जो भी जानकारी जैसे जैसे हमको बैंक से प्राप्त होती जाएगी, जितने ज़्यादा अकाउंट हमको जानकारी प्राप्त होगी और साथ ही साथ जितने आरोपी हमको आगे की विवेचना में आते जाएंगे, उनके ऊपर हम वैधानिक कार्रवाई करते रहेंगे।